हमारी जो इंटरव्यू स्टार्ट हुई थी उसमें फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि हम दोनों कंफर्टेबल हो मतलब जाए। बेसिकली मेरा कंफर्ट आ जाए उनके साथ बात कर सके। फिर हम लोग की मेन जो भी स्टार्ट होगी इंटरव्यू टाइप। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। तो उस प्रोजेक्ट्स में ही वो लोग कुछ वाइल एक्सप्लेनिंग वो लोग कुछ पॉइंट्स रखते हैं जो उन्हें पूछने होते हैं। तो कभी कभी होता है कि वो बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, और या फिर उन्हें लगता है कि नहीं अभी फ्लो सही चल रहा है, तो वो लोग बाद में पूछते हैं, वो तैयार रखते हैं पॉइंट्स उससे पूछने के लिए। तो मेरे प्रोजेक्ट जैसे ही ख़त्म हुआ डिस्कशन, तो उन्होंने क्वेश्चंस थे, तीनों लोग के पास अपने अपने क्वेश्चंस थे। तो उसके आधार पे उन्होंने पूछा, जैसे मेरी कोडिंग में काम थी तो उन्होंने पूछा कि कितने लेवल पे काम था, तुमने एग्जैक्टली क्या काम किया। फिर मैंने रैंस के ऊपर काम किया था, तो रैंस के बारे में पूछा। फिर एक्चुअली मेरा काम था वॉल फंक्शन इंप्लीमेंट करना मेशलेस मेथड में, तो वो चीज़ें पूछी उन्होंने, वॉल फंक्शन क्या है और मतलब क्या था, क्यों नहीं अभी तक हो पाया मेशलेस मेथड में, क्यों तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब और तुम्हारा मोटिवेशन वो लोग जानना चाहते थे कि मतलब यही क्यों कर रहे हो। मुझे उन्हें ये मतलब नहीं है कि कंपनी में तुम ये काम नहीं करोगे, बट उन्हें है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क को टारगेट करते हैं। हाँ, सारा क्वेश्चन शुरू के वहीं से स्टार्ट करते हैं वो लोग। उसके बाद उनके अपने क्वेश्चंस जो रहते हैं या फिर उनके प्रोफाइल से रिलेटेड उन्हें कुछ पूछना है, जैसे उनका प्रोफाइल से उन्होंने हीट ट्रांसफ़र के कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल एरोथर्मल के लिए था। तो वैसे चीज़ें वो पूछते हैं, और उन्हें उस टाइम 1D और 3D सिमुलेशन के लिए चीज़ें लोग चाहिए थे। तो उन्होंने पूछे कि तुमने कैसे काम किया। जैसे मेरा काम बस 2D सिमुलेशन पे था, तो मैंने बोला कि 2D के पहले तो 1D पे मैंने काम किया था, क्योंकि मुझे 2D आता है। सो मैंने 3D वैसे काम किया है कि सॉल्वर, हाइफन सॉल्वर है, तो मेरे लैब ने ही बनाया था हाइफन सॉल्वर, तो उस चीज़ पे मैंने काम किया है। तो मुझे आइडिया था, वैसे मेरा प्रॉपर काम 2D में था, बट मैंने 3D सॉल्वर भी यूज़ किया है। तो ऐसे बताना होता है उन्हें कि हाँ मतलब मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ें उन्हें देखनी होती है, बट वो चाहते हैं कि तुम बता सको कि तुम कर रहे हो, कैपेबल हो। तो ये चीज़ें वो देखते हैं, और यही बस होता है। तो बेसिकली उन लोग अपने तुम्हारे प्रोजेक्ट को टारगेट करेंगे और ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका वर्क क्या है और तुम्हारा वर्क तुम जो किए हो उस पर कैसे तुम क्लाइम कर सकते हो, कैसे फिट बैठ सकते हो। बट ये चीज़ें खुद करनी होती है। अगर वो कर लिए और उन्हें लग गया कि हाँ ये बंदा कैपेबल है, तो वो फिर मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है उसके बाद। ग्रेट। तो जो भी एमटेक कर रहे हैं और जो टारगेट कर रहे हैं प्लेसमेंट को, तो वो अपना प्रोजेक्ट अच्छे से तैयार करके रखें। प्रोजेक्ट रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कंपनी आई और बीटेक के प्रोजेक्ट उसके काम को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं जो वो तुम्हें प्रोफाइल के लेना चाहते हैं, तो बीटेक के प्रोजेक्ट पे भी चले जाएंगे। एमटेक का प्रोजेक्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे, मतलब एमटेक का तो करेंगे, फिर बीटेक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। या फिर उनकी प्रोफाइल में अगर एमटेक का ज़्यादा है, तो जैसे मेरे में था एमटेक का ज़्यादा था, तो उन्होंने एमटेक पे ज़्यादा क्वेश्चन किए। बीटेक का बस मैंने डिस्कस किया, उन्होंने बोला क्योंकि बीटेक में क्या काम किए थे, तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, फिर वहाँ से क्वेश्चन आया नहीं, वो टॉपिक वही बंद हो गया, और फिर उन्होंने अपने जो क्वेश्चंस थे वो सब पूछने शुरू किए। ओके, तो ये तुम्हारा टेक्निकल राउंड हुआ, कितने घंटे का चला ये? ये करीब 45 मिनट्स के राउंड चला होगा। और फिर सेकेंड राउंड जो था टेक्निकल राउंड, वो क्योंकि उसमें एक ही था, वो आई थिंक उनके डिपार्टमेंट हेड थे शायद, तो उन्होंने 30 मिनट्स के करीब इंटरव्यू लिया। उसके बाद फिर अच्छा राउंड हुआ। तो ये सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ था। दो टेक्निकल राउंड हुआ था, तो सेकंड में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने लिया, वो आए थे। और फाइनली एक HR राउंड हुआ, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस जो HR के होते हैं टिपिकल टाइप की, मतलब जो भी ऐसा हो सकता, मतलब मैं नहीं बोलूँगा क्या, बट फिर भी वो लोग रहता है एक टिपिकल क्वेश्चंस कि तुम 3 साल के बाद या 4 साल के बाद क्या किधर रहना है, क्या देखना चाहते हो, कैसा फ्यूचर है, क्या तुमने डिसाइड किया है, या फिर तुम्हें यही कंपनी क्यों चाहिए। ये सब टाइप के जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं HR के, गूगल करने पे अभी तो आराम से मिल जाते हैं। तो ये लेकिन पूछना चाहते हैं, देख मे बी वो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए चेक करते हो, या फिर देखते हो कि तुम इनका आंसर कैसे दे पा रहे हो। दो ये सारे क्वेश्चंस तब इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप कंपनी चेंज करते हो, स्विच करते हो। उस समय आपको ज़्यादा पता होता है कि आप कंपनी क्यों स्विच कर रहे हो, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि सामने वाली कंपनी के लिए आप बैठे हो, तो आपको लेना है, तो ये अभी ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट आप जब कंपनी स्विच करते हो उस टाइम ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर मुझे इस कंपनी में क्या ऐसा लग रहा है, जो जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मे बी सेम प्रोजेक्ट पे बहुत दिन से काम कर रहे हो, और प्रोजेक्ट सिमिलर हैं, तो आपको अगर चेंज करने हैं तो आप इसलिए कंपनी स्विच कर रहे हो, या फिर सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं। अच्छा। या फिर आपकी सैलरी आप पे हाइक चाहते हो इसलिए आप चेंज कर रहे हो, या फिर लोकेलिटी के बेसिस पे, तो ये सब उस टाइम मैटर करता है। बट अभी के लिए आपके अपने आंसर्स वो लोग चेक करते हैं कि तुम कैसे पॉजिटिव आंसर कैसे दे पा रहे हो, बस इतना ही। और ये फाइनल राउंड था, उसके बाद फिर रिजल्ट आ गया था। जो अभी फर्स्ट ईयर एमटेक फर्स्ट ईयर में हैं IISc में या फिर इंजीनियर कहीं पर भी, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? उनके लिए यही कि CV सिलेक्शन अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसको पहले फोकस करना चाहिए। तो CV ढंग का होना चाहिए। कीवर्ड्स जैसे मैंने मेंशन किए कि वो CV सिलेक्शन में कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं, या कंपनी का जो भी प्रोफाइल है उसके अराउंड वो लोग कीवर्ड्स डालने चाहिए। जैसे
और ये लोग तो ऐसे अपने आप डाल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रिफर करो कि कीवर्ड्स दिखे उसमें। हाईलाइट तो नहीं कर सकते, बट इन जनरल ऐसा डालो, या फिर आप अलग से डाल सकते हो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऐसा करके आप डाल सकते हो कुछ कुछ कीवर्ड्स, ताकि उन्हें जल्दी दिखे मे बी। तो ये अपने अनुसार सब अपना अलग अलग बनाते हैं, तो CV ढंग का होना चाहिए। और मोस्टली आप एमटेक कर रहे हो तो होता ऐसा है कि 2 पेज से ज़्यादा CV नहीं होना चाहिए। मेरे खुद 2 पेज की CV थे, बट 2 पेज का इन जनरल होता है, और 1 पेज हो और सारी चीज़ें दिख रही हो तो ठीक है, वरना 2 पेज आइडियल है। तो 2 पेज का अच्छा CV होना चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यू के दौरान आपसे एमटेक के प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आना ही है, आपको एक्सप्लेन करना ही है। तो आप एमटेक के प्रोजेक्ट का जो भी है आप ढंग से तैयार करो, आपको पता होना चाहिए। वो लोग पूछेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ है, जैसे मेरे टाइम में पूछा था कि तुम कहाँ फंसे थे, या फिर मेरा काम जो हुआ था मतलब कुछ अचीवमेंट था तुम्हारा, वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे, क्या प्रॉब्लम थी। ये सब क्वेश्चन भी थोड़े HR टाइप होते हैं, बट इसके आंसर्स थोड़े तैयार होने चाहिए कि कैसे तुमने उस जो भी तुम्हारी डिफिकल्टी है उसको कैसे तुमने रिजॉल्व किया, कैसे प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट किया या लैबमेट के साथ कैसे, ये सब टाइप के HR क्वेश्चन आते हैं जो कि अच्छे हैं, मतलब तुमने किए हैं और तुम्हें पता है, तो तुम्हें बताने में भी दिक्कत नहीं होगा। बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो और प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने का प्रिपेयर करके रख सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। HR क्वेश्चन, हाँ मतलब कुछ का प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे साथ खुद ही था कि HR के जो क्वेश्चन होते हैं टिपिकल, वो वाले बताने में मुझे थोड़ा अजीब लगता था, तो उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, पहले से, ताकि वो लोग जब इन जनरल पूछे तो कुछ पॉजिटिव टाइप से आंसर दे पाओ। क्योंकि वो कभी कभी पूछते हैं कि इसी कंपनी में क्यों आना है, बाकी सारी कंपनियां हैं, तो ये सब तो क्वेश्चन फिर भी ठीक है, बट कभी कभी वो लोग पूछते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें। Yeah, great.